नाथद्वारा नगर में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के तत्वाधान में पुष्पांजलि व माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह संविधान पार्क पर आयोजित सभा में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व पुष्पांजलि अर्पित की गई व बाबा साहब अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान बच्चों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर हम अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण संस्था की ओर से हम समस्त कार्यकर्ता और सभी ने आज छोटे कच्ची बस्ती के छोटे बच्चों को कॉपी और पेंसिल वितरण की गई और फूल माला अर्पित कर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। 1 2 3 4 बाबा साहब जय जयकार। आज पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से हर वर्ग हर समाज इसको मना रहा है और हर साल में बड़ा गर्व है। वो महान विभूति है जिसको इस देश के दलित पिछड़े, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि उस समय 90% ही लोग पिछड़े दलित होते थे। कुछ वैसा कुछ नहीं था उनमें, न जीने का अधिकार था, पहनने का खाने का कोई अधिकार न था। उस समय न पानी पीने की ऐसी विडंबना थी। अगर एक बात सोचे ना तो बड़ा दर्द होता कि किस प्रकार से एक व्यक्ति और जानवर में कोई फर्क ना, जानवर बेहतर थे उस व्यक्ति से भी। ऐसी व्यवस्था में हिंदुस्तान के आदमी ये कहते हैं उसमें जी रहे थे। अलग अलग शिक्षा का पढ़ा हुआ, अलग अलग बाबा साहब को जो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, कितने उनको उस तरह से करना, लेकिन उन्होंने अंततोगत्वा हिम्मत नहीं हारी और इस देश को आजादी में हिस्सा लेकर देश को आजाद करने का। और यही नहीं, हर जगह अब ये कहना चाहिए आज देश के अंदर जातिवाद बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन उस समय जातिवाद जितना बोल चला था, मेरे हिसाब से आम आदमी को जीने का कोई अधिकार ही नहीं था। उस समय जैसे बाबा अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए हमको, और दूसरा बताया कि आम आदमी भी राजा होना चाहिए। आम आदमी को वो सब अधिकार है जो एक बड़े पैसे वाले को हो सकता है, एक बड़े आदमी को हो सकता है। राजा महाराज का अधिकार, वो सब अधिकार आम जनता को होना चाहिए। इसके पीछे लड़ाई लड़ने का काम हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों ने किया, ये नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी का 50-50, 30-40 साल जेल में गुजार दिया। और वो जेल सेक्युलर जेल आप देखेंगे, उसे 4x4 का कमरा था, रोशनी के नाम से एक हॉल हुआ करता था। इस प्रकार से एक मेरे हिसाब से बदतर जिंदगी जीकर फिर उनके देश के अंदर जुनून था, ये देश आजाद होगा, देश हमारा होगा, आम आदमी इस देश का राज में भागीदार बनेगा, आम आदमी का शिक्षा और सबका काम हो सकेगा। और जब तक इस देश के आम आदमी जब तक शिक्षा के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, राजकाज में आगे नहीं बढ़ेंगे, राजनीति आगे नहीं बढ़ेंगे और प्रशासनिक सेवा आगे नहीं बढ़ेंगे, देश का भला नहीं हो सकता, उन गरीब तबकों का भला नहीं हो सकता। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये इस प्रकार से एक भगवान का अवतार ही मानता हूँ जिन्होंने अपने सब कुछ सर्वस्व छोड़कर आम जनता के लिए सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। ऐसी महानुभूति को हम सब मिलकर मना रहे हैं। और मैं इस सब बंधु से कहता हूँ, हमें भी पूर्ण व्यवस्था को देना चाहिए। भेंट बेगार करने की व्यवस्था थी, हमारे ऊपर किस प्रकार के जुल्म ढोए जाते थे, उन सबको याद करना चाहिए। शिक्षा के होने के बाद भी हम उनको भूल जाते हैं। अब मैं राजनीति बात नहीं करूंगा, इस समय यही कहूंगा कि बाबा साहब की जो त्याग है, बलिदान है इस देश के लिए, आम अखंड के पूरे विश्व के लिए उदाहरण है कि ऐसा व्यक्तित्व इतना विद्वान होने के बाद भी आम जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर करे, समर्पित करते। इसलिए मैं कहूंगा बाबा साहब, जब बताया हमारे जवानों ने कि जब तक सूरज रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा और हम सब मिलकर उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब पत्रकारों के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।